गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 हिंदी। आज हम यहाँ थर्ड चैप्टर रीड करेंगे, लाल तागा फुर। इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शरारत करना बालकों का स्वभाव तो होता ही है, किंतु जब इन शरारतों के भागीदार बुजुर्ग भी बन जाते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ सामने आता है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस संस्मरण द्वारा एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है। लेखक ने बताया है कि जैसे बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन जब इन उनकी बच्चों की शरारतों में के भागीदार के बुजुर्ग भी उन बच्चों की शरारतों में हिस्सा लेते हैं तो उनका एक विशेष अर्थ सामने आता है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस संस्मरण द्वारा एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है। जब कोई उम्र में अपने से बड़ा हो तो मेरा मन तुरंत उसे बड़ा मान लेता है, और जो बड़ा है उसके सामने नम्र रहना, किसी भी परिस्थिति में उसके प्रति अशिष्ट न होना मेरा स्वभाव संस्कार है। मतलब लेखक ने बताया कि जब कोई उम्र में बड़ा हो तो लेखक उसे तुरंत बड़ा मान लेते हैं और उसके सामने नम्रता का व्यवहार करते हैं। लेखक का मानना है कि बड़े बड़े ही होते हैं, हमें उनसे नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उनके प्रति अशिष्टता नहीं दिखानी चाहिए। इस स्वभाव संस्कार की भी अपनी एक कहानी है। 1930 की जेल यात्रा से मैं लौटा तो एक विजयी सिपाही की तरह कांग्रेस के सामने कहूँ कि अंग्रेजी राज्य के शक्ति दर्प का अर्थ होता है शक्ति का घमंड, पहली बार घुटने टेके थे और हमें इस तरह जेल से छोड़ दिया था जैसे एक ही झपाटे में निगले हुए मनुष्य को नाकू जोका त्यों वापस किनारे रख जाए। राष्ट्रीय महत्व की बात ये कि जनता ने इस सफलता को स्वयं अपनी विजय माना था और वह उत्साह से दीवानी हो उठी थी। जेल से छूटकर भाई आनंद प्रकाश के साथ में अपने नगर पहुंचा तो स्टेशन पर कोई 15,000 नर नारी थे। नर का अर्थ होता है मनुष्य, नारी का अर्थ होता है स्त्री। और जुलूस में वो बागपन था कि दिल्ली दरबार की स्मृतियां आसमान में लटकी टुकुर टुकुर का अर्थ होता है एकटक देखा करें। मतलब लेखक ने बताया कि जब वो जेल से छूटे तो स्टेशन पर कोई देखा उन्होंने कि कोई 15,000 नर नारी थे। जुलूस के बाद मैं घर पहुंचा तो समाज के कुछ ऐसे आदमी मेरे घर आए जो पद प्रतिष्ठा में एवरेस्ट थे। खुश तो वह आज भी थे, पर उनमें इतना साहस कहाँ कि खुलेआम अपनी खुशी का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि उन्हें कुछ भी हो उन्हें अंग्रेज कलेक्टर से मिलकर रहना है, उसे नाराज नहीं करना है। मेरी गली के लिए तो उनका आना एक चमत्कारी था। लेखक जब घर पहुंचा तो लेखक से मिलने कुछ समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग आए। उनसे निपटकर मैं पिताजी के निकट कुछ देर बैठने के लिए उनके कमरे में गया तो मुझे लगा कि वे सुस्त क्या दुखी हैं। मैंने पूछा तो वे बच्चे किनारे हुए पर आग्रह किया। आग्रह का अर्थ होता है जोर देकर कहना। तो बोले, लगता है बड़ों का पुण्य परिवार में अब समाप्त हो रहा है। मतलब जब लेखक उनके पिताजी से मिलने गए तो उनके पिताजी ने कहा कि अब बड़ों का पुण्य परिवार में अब समाप्त हो रहा है। मुश्किल से वे खुले बोले, तुम जब खान बहादुर शेख जिया उल्लक से बातें कर रहे थे तो अब्बा आए थे तुम्हारे पास, पर तुम उनके पैर तो क्या छूते, तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बेइज्जत होकर चले गए बेचारे। मतलब लेखक ने कहा कि तुमसे मिलने अब्बा आए थे लेकिन तुमने उनके पैर भी नहीं छुए, उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वो चले गए। मैंने कहा, आप विश्वास कीजिए मैंने उन्हें देखा नहीं, वरना मैं जरूर उनके पैर छूता और उन्हें बैठा था। बोले, खान बहादुर शेख जैसे आदमियों का हमारे घर आना कलयुग का अर्थ होता है कठिन में सतयुग का अर्थ होता है स्वर्णयुग। पर बेटा, जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उनके पिताजी लेखक से बोल रहे हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पहले अब्बा का परिचय दूं। वे विशाल हिंदू मोहल्ले के इकले मुस्लिम नागरिक, दर्जी का काम उनका घरेलू पेशा का अर्थ होता है व्यवसाय। उम्र में पिताजी से कुछ बड़े और अपने बच्चों के साथ मेरे भी अब्बा। मैं उठकर उनके पास गया, पैर छुए तो लिपट गए। खुशी से उनकी आंखें छलक आई, पर जब बराबर अपनी भूल के लिए मैंने उनसे क्षमा मांगी तो आश्चर्य से बोले, कैसी भूल। मैंने पिताजी की बात उन्हें बताई तो वे हंसे और मेरे साथ आकर उन्होंने पिताजी को प्यार की तगड़ी डांटे पिलाई। भाई, अब तू हरिद्वार रहा कर, हम तुझे वही खर्चा भेज दिया करेंगे। बुढ़ापे में तेरी अक्ल खराब हो गई है और तू हमारे बच्चों को दुखी करने लगा है। खान बहादुर को देखकर मैं खुद लौट गया, पर तू केकई की तरह आसन पार्टी लेकर ही पड़ गया। वाह भाई वाह। मतलब लेखक ने पहले यहाँ जो अब्बा है उनका परिचय दिया कि वे हिंदू मोहल्ले के इकले मुस्लिम नागरिक है और दर्जी का काम करते हैं। पिताजी खुश हो गए, पर मेरे मन पर बड़ों के सम्मान में सावधान रहने की एक गहरी रेखा खींच गई।
इसके कुछ मास बाद मेरे पिताजी बीमार पड़े तो मैंने उनकी चिकित्सा आरंभ की। 1 सप्ताह वे शांति से दवा पीते रहे और तब मुझसे बोले, तू देख रहा है या नहीं कि दवा ने जरा भी लाभ नहीं किया रोग को। चिंता की कोई बात वातावरण में थी नहीं, इसलिए मैंने कहा हाँ मैं सोच रहा हूँ आज इलाज बदलूंगा और अस्पताल वाले डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। मतलब लेखक के पिताजी बीमार हो गए तो उनके लेखक के पिताजी ने लेखक को बुलाकर समझाया कि मुझे दवा से बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। तो लेखक ने कहा कि मैं तुम्हें अस्पताल वाले डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा और दवा भी बदलूंगा। सरल भाव से पर अत्यंत दृढ़ मुद्रा में बोले, भोले भाई मृत्यु की दवा किसी डॉक्टर की बोतल में नहीं है। देखता नहीं कि काल भगवान सब दवा पी गए। कुछ क्षण वे चुप रहे और तब बहुत ही मीठे होकर बोले, बेटा बस अब तो यात्रा का समय है। 7 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, बस मैं उसी दिन चला जाऊंगा। दवा नहीं, अब तो मुझे गंगा जल पिला। मतलब लेखक के पिताजी ने कहा है कि मैं अब मेरी अंतिम समय आ गया है और 7 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। अब मुझे दवा की नहीं, मुझे गंगा जल की जरूरत है। मैं उनके प्रति सदा विश्वासी रहा, इसलिए मेरे मन ने तुरंत मान लिया कि वे गुरु पूर्णिमा को चले जाएंगे और उनके लिए गंगा जल का प्रबंध कर दिया। दूसरे दिन मैंने उनके चरण छूकर कहा, पिताजी अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव मुझे बताइए जो आपके पीछे मुझे सहारा दे और राह दिखाइए। मतलब लेखक का मन मान गया था कि गुरु पूर्णिमा को पिताजी चले जाएंगे, तो लेखक ने गंगा जल का प्रबंध किया और दूसरे दिन पिताजी के पैर छूकर उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने जीवन का मुझे अच्छा अनुभव बताइए ताकि मैं उस अनुभव के पीछे चलूं। संपूर्ण संतुलन के स्वर में बोले। संतुलन का अर्थ होता है सदे हुए। जो अपने से उम्र में बड़े हैं वे पद, प्रतिष्ठा, धन और बुद्धि में भले ही तुमसे छोटे हैं, उनके सामने हमेशा अपना सिर नीचा और बोल मीठा रखना। उनके साथ कभी अशिष्टता का व्यवहार मत करना और जो उम्र में छोटे हैं उनका हाथ सदा उनके कंधों पर रखना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार उन्हें सहारा और ममता देना। बस भगवान की कृपा सदा तुझे राह दिखाएगी, आगे बढ़ाएगी। बस उस दिन से बड़ों के प्रति नम्र शिष्ट व्यवहार कहा तो मैंने आपसे कि बस मेरा स्वभाव संस्कार हो गया है। मतलब लेखक के पिताजी ने समझाया कि जो हम अपने से उम्र में बड़े हैं, चाहे वे पद, प्रतिष्ठा और बुद्धि में भले ही छोटे, लेकिन हमेशा उनका सम्मान रखना, उनके सामने मीठा बोलना। और जो छोटे हैं उनका हाथ सदा उनके कंधों पर रखना। आपके स्वभाव संस्कार की यह कहानी तो सचमुच जीवन की बहुमूल्य धरोहर ही है। पर अब हमें यह बताइए जो रोचक का अर्थ होता है मजेदार तो है ही और सोचक भी है। सोचक का अर्थ होता है सोचने योग्य। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में रीड करेंगे।